बेल्ट्रॉन से जो हम लोग को सैलरी जो मिलता है उसमें जीएसटी काट लिया जाता है, जो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाला काम है। जीएसटी किसी के वेतन से कटेगा मैडम, तो क्या बचेगा? हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इसको आगे बरकरार रखेंगे। हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट लीजिए, पेमेंट भी हम लोग कुछ तरह से दीजिए। 15 दिन 20 दिन लग जाता है पेमेंट में, वो भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह जल्द से जल्द हम लोगों का सुनवाई करें। कि अगर कोई पदाधिकारी के मन में ये हो कि फलना बाबू का चेहरा हमको पसंद नहीं है, फलना ऑपरेटर का, तो इसको हटा दो यहाँ से। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। गर्दनी बाग में हम हैं और पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच, मतलब ये लोग सारे लोग जितने बिहार के जितना डेटा ऑपरेटर हैं वो आज आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के पीछे क्या राज है, किस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं, आइए जानते हैं डेटा ऑपरेटर लोग से। अच्छा, ये बताइएगा कि किस लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के लिए क्यों आए हैं? हम विगत 20 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत ही मेहनत करके और अपने ऑफिस में जितना काम होता है पूरा करते हैं और बदले में हम लोग को बहुत कम अल्प वेतन भोगी बोल लीजिए उतना ही दिया जाता है, जो कि हम लोग का परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल है। सरकार इस पर आश्वासन पे आश्वासन तो देते रही, किंतु अभी तक हम लोग के लिए कोई अच्छा कदम जिसको कहते हैं वो नहीं उठाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब भाई की यही गुजारिश है कि इस बार भी उनकी सरकार बनेगी, यदि वह हमारा जो बहुत बड़ा मांग नहीं मांगा गया है, 11 बिंदु का मांग है, जिसको वो समर्थन करें और हम सब भाई भी उनका समर्थन करेंगे। एक बार और उनको विकास पुरुष के रूप में बिहार का नेतृत्व संभालने का अवसर भी देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन से जो हम लोग को सैलरी जो मिलता है उसमें जीएसटी काट लिया जाता है, जो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाला काम है। जीएसटी किसी के वेतन से कटेगा मैडम, तो क्या बचेगा? अगर अभी सरकार नहीं सुनी तो आप कब तक ये आंदोलन करते रहेंगे? हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग इसको आगे बरकरार रखेंगे। हम लोग का कहना है कि बस हम लोग का आउटसोर्सिंग को न हटाइए, हम लोग को डायरेक्ट पेमेंट लीजिए, पेमेंट भी हम लोग कुछ तरह से दीजिए। 15 दिन 20 दिन लग जाता है पेमेंट में, वो भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता है। सब कुछ काट करके भी मिलता है तो भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग अभी आगे तक निरंतर करेंगे, चाहे चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए तो भी हम लोग रुकेंगे नहीं। जो हमारी मांग है मांग को पूरी करें, जितना जल्दी हो सके पूरी करें, हम लोग काम पे लगेंगे। हम लोग कभी कोई इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते कि हाँ किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस हो, सरकार के काम में क्षति हो, लेकिन जब हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी सर मैम, तो हम कब तक हम लोग ऐसे कर रहेंगे? 20 साल 25 साल से लोग किस तरह झेल रहे हैं, आगे भी इस तरह रहेंगे तो हम लोग आगे इस तरह रहेंगे, हड़ताल पे ही जाएंगे। जी, कितना दिन से मतलब आप काम कर रहे हैं इसमें? 2011 से। 2011 से कितना घंटा काम करते हैं? मतलब 9 घंटा 10 घंटा भी लगता है। अभी आप काम नहीं कर रहे हैं तो उनका नुकसान तो सरकार का हो रहा होगा। हाँ, अभी तो नुकसान हो रहा होगा। आगे जारी रहेगा आपका आंदोलन? जारी रहेगा। हम लोग को है मांग आउटसोर्सिंग हटाओ और समाज ऐसी जो है परमानेंट करने का हम लोग का प्रावधान लागू करें, हम लोग हड़ताल से चले जाएंगे। देखिए, आंदोलन करने से ही मिलेगा, क्योंकि इस सरकार में इस तरह का हो गया, एक सिस्टम हो गया हुआ है कि भाई बिना आंदोलन किए हुए कुछ मिला नहीं है। आप देख लीजिए कि शिक्षा कर्मियों का नियोजित शिक्षक का क्या स्थिति था, कहाँ से बहाल होके आए थे और कहाँ चले गए, मतलब सरकारी कर्मी हो गए। और हम लोग जो सरकार के नाक के नीचे अपना जो है दिन रात पसीना बहाकर खून पसीने से सरकार के हर एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को जो है संचालित करने का काम कर रहे हैं। आप ट्रेजरी देख लीजिए, डीटीओ देख लीजिए, रेवेन्यू का जितना सिस्टम है सभी जगह हम लोग कार्यरत है। सचिवालय से लेके प्रखंड मुख्यालय और पंचायत स्तर तक हम लोग कार्यरत है। तो जो स्थिति है सब विभाग के एक तरह से देखा जाए तो हम लोग रीढ़ का हड्डी है, और उसके बावजूद भी सरकार हम लोग के मांग को अनदेखा कर रही है। और अच्छा, लगता है कि सरकार आप लोग की बात सुनेगी, मांग को पूरा करेगी, जो आप लोग 11 बिंदु पे आप लोग शायद डिमांड रखे हैं सरकार पर? देखिए, सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि सरकार
अब हम सभी 25,000 कर्मी तो उनके बच्चे ही हैं और हम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह जल्द से जल्द हम लोगों का सुनवाई करे और इस पर विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक जो है हमारा मांग सुनिश्चित करने का काम करे। मेरा मांग यही है कि हमको विभागीय स्तर पर जो है सेवा समायोजन कर दीजिए, चूँकि वहाँ जो हम लोग जितने कार्यरत बल है उसको पद सृजित कर दीजिए, उसके आलोक में आप जो है विभागीय जो है सेवा समायोजन कर दिए, मेरा वेतन भुगतान वहाँ से कर दीजिए। आप ये बीच में उर्मिला और ये बीच एजेंसी को रख के जो तरह तरह का जो ये चलता है खेल, ये सबको प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और सेवा वापसी के लिए जो बेल्टॉन के द्वारा पत्र निकाला गया था, आप दिखा दीजिए कि किस तरह से, आप दिखाइए किस तरह से इसमें जो है 10 बिंदु का जिक्र किया गया है। क्या यह 10 बिंदु वाजिब है? आप काम कर पाइएगा? आप देखिए इसमें किस तरह से लिखा गया है। या आचरण जो है उसके बाद लिखा गया है कि आप देखिए दुराचरण। भाई हम अगर हम 5 साल काम कर लिया उसके बाद दुराचरण होगा? कर्तव्य में लापरवाही, अभिरुचि नहीं लेना, मतलब 5 साल काम किए तो अभिरुचि ले रहे थे, आज अभिरुचि नहीं ले रहे। इसका सीधा इंटेंशन यह है कि अगर कोई पदाधिकारी के मन में ये हो कि फलना बाबू का चेहरा हमको पसंद नहीं है, फलना ऑपरेटर का, तो इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा, एक बहुत यह एक ऐसा फर्द बयान समझिए कि यह हम लोग के लिए काला पत्र समझिए एक तरह से। हम लोग एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर मान लीजिए कि आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार से आए हैं कोने कोने से, यहाँ रहने का इंतज़ाम, यहाँ का हर चीज़ का इंतज़ाम कौन कर रहा है इसका आखिर? देखिए, कार्यक्रम में महिला साथियों के लिए हम लोग रहने खाने की व्यवस्था किए हुए हैं, शौचालय की भी व्यवस्था है और इसमें कोई, हम लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपने सुना सारे लोग क्या कुछ कह रहे हैं, डेटा ऑपरेटर लोग, सारे लोग पूरे बिहार से लोग आए और इन लोगों ने इंतजाम भी यहाँ पर किया हुआ है, और जब तक इन्हें इनकी जो 11 बिंदु है उनको स्वीकार नहीं कर लेते हैं सरकार, तब तक ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।